बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स और इसमें प्रथम चैप्टर का जो नाम है आपका विकास। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। कितना है आपका चैप्टर नंबर 1 पर। चलिए तब शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल से, जिसमें दिया हुआ है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए पे है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी पे है औसत साक्षरता दर, बी नंबर पर है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों में से सभी का सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए पे है बांग्लादेश, श्रीलंका, बी नंबर श्रीलंका, सी नंबर पर पाकिस्तान, डी नंबर पर नेपाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, मानव विकास के लिहाज से देश की स्थिति जो है ना वो भारत से बेहतर है, किसका, श्रीलंका का। चलते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है और इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवार की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है, तो चौथे परिवार की आय क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है 7,500 रुपया, बी नंबर 3,000, सी नंबर 2,000 और डी नंबर 6,000। तो सही आंसर हो जाएगा 6,000। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद 4 नंबर है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पे विकसित देश, बी नंबर पर विकासशील देश, सी नंबर पर अर्ध विकसित देश, डी नंबर पर इनमें से। ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकसित देश, यानी कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय है तो वो हो गया आपका विकसित देश। ठीक है, हमारा जो देश है भारत देश, वो कैसा देश है, हमारा प्रति व्यक्ति आय उतना अधिक नहीं है, जिस वजह से अभी तक हम लोग का जो चल रहा है ना वो विकासशील देश ही चल रहा है। अभी भी वो कंटिन्यू है, उसको अचीवमेंट करने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन नंबर ए पे है उड़ीसा, बी नंबर पर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ठीक है, उस एजेंसी, उस संगठन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पे है राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, ऑप्शन नंबर बी पे है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और सी नंबर पर है राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, डी नंबर पर है इनमें सभी। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन होता है ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति का इनकम कितना है उसका एक सर्वे होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि 7वां नंबर, जिसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए पे स्वास्थ्य स्तर, बी नंबर पर प्रति व्यक्ति आय, सी नंबर पर शैक्षिक स्तर, डी नंबर पर है जीवन प्रत्याशा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए पे है वस्तु का मूल्य, बी नंबर पर सेवाओं का मूल्य, सी नंबर पर वस्तु और सेवाओं का मूल्य, डी नंबर पर इन सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ये तो हम लोग को क्वेश्चन टच कर चुके हैं, इसका तो हम लोग कर दिए हैं, गलती से हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका। ठीक है, इसको हम लोग कर लिए थे मगर ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में। देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए पे मानव क्रिया का, बी नंबर पर आर्थिक क्रिया का, सी नंबर पर सामाजिक क्रिया का, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि आर्थिक क्रिया। ठीक है, यह हमारे देश की उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है HDF, इसके बाद बी नंबर पर है SDI, सी नंबर पर है HFC, डी नंबर पर है UNO। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि SDI। ठीक है, ये आपका मानव विकास सूचकांक का एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है, SDI का फुल फॉर्म मानव विकास सूचकांक। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं कि 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चे का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पे है जन्म दर, बी नंबर पर है मृत्यु दर, सी नंबर पर है शिशु मृत्यु दर, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिशु मृत्यु दर। एक वर्ष से कम आयु में यदि किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है तो मतलब कि वो 1000 बच्चों में, उसको हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पर। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पे है 75.5 वर्ष, 75 वर्ष, इसके बाद 68.8 वर्ष, इसके बाद 66.7 वर्ष और डी नंबर पर है 72.8 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 68 ईयर्स 8 मंथ। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे 76, बी नंबर पर 130, सी नंबर पर 148, डी नंबर पर 149। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 130, 130 है। ठीक है, हमारे रैंकिंग भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे जो इकोनॉमी के पहले चैप्टर में से, जो विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग पॉइंट आउट किया था। इसके बाद तो ये जो आपका लास्ट है, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे सामाजिक विकास, बी नंबर पर जीवित स्तर में सुधार, सी नंबर पर आयु में वृद्धि, डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका भी जीवन स्तर को सुधारिए, आपके मानव का, आपके व्यक्तिगत का विकास होगा। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ना वो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। मतलब इकोनॉमिक्स जो है ना देश को चला रहा है, दुनिया में चला रही है। मतलब कि उसका कैसे रनिंग किया जाता है, कैसे उसका आंकड़ा निकाला जाता है, वो सारे चीज़ें जो है ना आपको इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।